सो नाउ मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 23,323 पर क्लोजिंग हुई है और कल की स्ट्रेटजी अच्छी बैठी है। हालांकि गैप अप जो मैंने आपको बताया था कि गैप अप में वो स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी, तो पहली स्ट्रेटजी तो आपकी फेल हो गई, बट जो सेलिंग पॉइंट था वो परफेक्ट आपको देखने को मिला। 430 की बात हुई थी और सेलिंग जो है ना वो 440 के अराउंड से गहरा गई और ये सीधा आपको खींच कर ले गई 300। क्लोजिंग हुई है 323 पर। तो ये अभी इंपॉर्टेंट बात है और करना क्या है, क्योंकि कुछ ही देर में यूएस फेड का डिसीजन आएगा और डाउ जो है वो 350 पॉइंट प्लस में था और अब रह चुका है 80 पॉइंट प्लस में। तो यहाँ पर जो है बिकवाली हो गई है। अब यहाँ पर फेड जो बोलेंगे उस हिसाब से कल के दिन मार्केट ओपन होगा। कल की स्ट्रेटजी जरा समझते हैं, इसके साथ साथ बैप्सोल एनर्जी में क्या करें और पीएसयू स्ट्रेटजी में क्या करें। तो देखिए अच्छा हुआ कि मैंने आपके सामने वो गैप अप का लिख कर रखा, ठीक है ना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर वो गैप अप ना लिखता आपका जो है ना वो शुरुआत में लॉस हो जाता। आप पुट बाई करते और कल हम पुट की बात ही कर रहे थे। देखिए किस तरीके से गेम किया जाता है। अच्छा हुआ आपने गैप अप में लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओपनिंग जो है वो ये रेड कैंडल में हुई थी, ठीक है। कल ये डर अभी ना मार्केट अब वैसा नहीं रहा। अब आपको जो है ना आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और आपको स्क्रीन के सामने बैठना भी पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पर निफ्टी या तो बहुत बड़ा डाउन साइड आएगा या फिर एक अपसाइड आएगा और वो आपको ले जाएगा ऊपर 23,000 24,000 तक। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे गेम खेला जाता है। 5 मिनट की कैंडल बता रही है कि ओपनिंग कहाँ पर हुई, 50 डेमा वहीं ओपनिंग हुई। देखिए कितना क्रिटिकल लेवल पर, और वो वहाँ से सेलिंग आई 100 डेमा से यहाँ पर जो है ना वो घूमा निफ्टी, ठीक है, और वापस से जो है रिकवरी हुई। अब इतना ऊपर खुलवा दिया और नीचे सेलिंग आई, कम से कम 30 40 50 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस हो गया। कम से कम यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ पर मिल गया खाने के लिए। तो भाई साहब वो अच्छा खासा यहाँ पर मिल गया लोग। उसके बाद पूरे दिन ऊपर रखा मार्केट को, ज़बरदस्ती ऊपर रखा गया। लास्ट मूव में देखिए आप किस तरीके से गिराया गया और वो 300 के तक आ गया। ये होता है मार्केट। ध्यान रखिएगा नॉर्मल मार्केट में कभी भी 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर जो है ट्रेड नहीं करिएगा, अदरवाइज आपके प्रीमियम जो है वो लूज़ कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा नॉर्मल डेज में प्रीमियम ईट करा जाता है इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जब कोई हलचल नहीं होती। और हलचल कब आती है नॉर्मल डे में, वो 1:30 बजे के आसपास जब FIIs का टाइम होता है। तो वो ध्यान रखिएगा नॉर्मल डेज का मतलब कोई पिछले एक हफ्ते में कोई बहुत बड़ी उठापटक ना हुई हो मार्केट में, 500-600 पॉइंट की गिरावट ना हुई हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है 500-600 पॉइंट की बढ़त ना हुई हो, तो ये नॉर्मल डेज ना फिर वो उससे अलग हो जाता। अब देखिए बॉस करना क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये ट्रेंड लाइन लगा लो। अगर आप ये चैनल नहीं बनाएंगे वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पे तो आप लॉस कर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त स्क्रीन का टाइम है। एक एक बात नोट करके सुनने वाली है, समझने वाली है। आप ऐसे ही नहीं कि कॉल पुट में एंटर करेंगे तो आपका लॉस ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर क्या है, अपने आप को निफ्टी प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, लेकिन हायर साइड जो है ना वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पर ना एक रेंज बनी हुई है, या तो आप कह सकते हैं 450, या तो ये क्रॉस करके भाई साहब अब निकल जाएगा, और या तो यहाँ पर जो है आपका जो निचली ट्रेंड लाइन है 200 अराउंड 230-240 के अराउंड, यहाँ पर जो है ना 240 का मतलब 23,230 23,240, या तो ये ब्रेक कर जाए। आज की जो क्लोजिंग हुई है कल की तरह हुई है, कहाँ पर, मूविंग एवरेज के नीचे। ये बात है। अगर कल गिरावट हुई तो कहाँ तक की गिरावट हो सकती है। देखिए अगर ये सिर्फ 100 पॉइंट की गिरावट हुई, ठीक है, तो ये गिरावट आराम से डाइजेस्ट कर ली जाएगी मार्केट के अंदर। 322 पर क्लोजिंग हुई है, 230 220 आपके इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, आराम से यहाँ पर जो है डाइजेस्ट कर लेगा ये मार्केट है 100 110 120 पॉइंट की गिरावट को, क्योंकि वह यहाँ पर ना आप ट्रेंड लाइन के पास कहीं ना कहीं ये आपकी गिरावट को पूरा डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान रखना है और आपको जो है मूविंग एवरेज लगा लेने हैं। और मूविंग एवरेज में ये देखिएगा कि अगर रिकवरी आती है 100-110 पॉइंट्स के गैप डाउन के बाद अगर रिकवरी आती है, तो क्या ये रिकवरी मूविंग एवरेज से फेल तो नहीं हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, क्या ये रिकवरी मूविंग एवरेजेस से फेल तो नहीं हो रही है। अगर फेल हो रही है तो यानी कि डाउनसाइड अब ओपन हो चुका है और वापस मार्केट कहीं ना कहीं गिरने के लिए तैयार है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर गिरावट हुई और ट्रेंड लाइन से नीचे हम चलना स्टार्ट कर दिए तो बॉस कौन सा लेवल है जहाँ पर ये गिरावट रुक सकती है? 900, 22,900, ये पैटर्न का वो लेवल है बॉस है। यहाँ पर आकर या तो कल अगर कोई गिरावट आई, नहीं तंगड़ी गिरावट आई इंटरडे में 200, 250, 300 पॉइंट की, तो बॉस ये मान के चलिएगा कि आपका जो है 22,900 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और यहाँ से निफ्टी कहीं ना कहीं घूम सकता है। एक बार तो कोशिश करेगा निफ्टी यहाँ से घूमने की। या तो भैया यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है बाई करने का मौका मिले, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ, तंगड़ा गैप डाउन होगा, अगर 200-250 पॉइंट का गैप डाउन अगर हो गया बाई चांस, तो भैया ये लेवल आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से ना ये सेंट्रल पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे नीचे की कोई जगह है नहीं। इससे नीचे का मतलब क्या है? इससे नीचे का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर जो है 22,500 आ जाना। अब एकदम तो नहीं आ जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन डाउन साइड ओपन हो जाएगी। तो 22,900 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सपोर्टिंग लेवल है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको 300, 350 पॉइंट की गिरावट मिल जाए तो इस लेवल पर देखिएगा, कहीं ना कहीं इस लेवल से रिकवरी यहाँ पर आ सकती है, थोड़ी सी ही सही लेकिन आ सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर पूरा प्रोटेक्ट करना होगा तो पूरी गिरावट को ही पचा लेंगे। लेकिन मुझे लगता है हमेशा की तरह कि बॉस मैं हमेशा ना ये इस टाइम पर जब भी फेड कुछ बोलते तो मैं पुटी लेकर जाता था और हमेशा बच कर निकला हूँ। कॉल अगर ले जाता तो वास्तव में मिट्टी हो जाती, तो मैं हमेशा पुट लेकर गया हूँ और कभी भी लॉस खा के तो नहीं निकला। ये तो है, भले ही पैसा ना बनाओ, क्योंकि अब ना बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे कि फेड कुछ बोलते तो कोई बड़ी यहाँ पर जो है गिरावट नहीं आती थी, 250-300 पॉइंट की गिरावट हो जाती, इतने में तो इंडियन मार्केट पूरा रिकवर हो जाता, कोई दिक्कत ही की बात नहीं है। 50-60 पॉइंट नीचे ओपन हुई तो वो चीज़ ना मेरे को एकदम जो है सेफ रखती थी, ये बात थी। तो आज भी ये जो है अगर कोई गिरावट नहीं हुई मार्केट के अंदर, डाउ के अंदर कोई भारी गिरावट नहीं है, तो डरिएगा नहीं कल के लिए, वो कल डाइजेस्ट कर सकते हैं आराम से। लेकिन बस ट्रेंड लाइन टिकी रहे और बस मूविंग एवरेज पर ध्यान रखिए। मूविंग एवरेज से कहीं टूट तो ना रहा है यहाँ पर जो है निफ्टी, अगर टूट रहा है तो बस समझ जाइएगा कि बस यहाँ पर लेवल ध्यान रखना है मूविंग एवरेज का और ये ट्रेंड लाइन का। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी तो एक कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट की यहाँ पर जो है तैयारी हो सकती है। तो अभी आपके सामने बाई और सेल का दोनों का मैंने आपको बता दिया। ना आए समझ में तो प्लीज़ यहाँ पर जो है कंफर्म कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ा सा देखिएगा कि कितने पॉइंट की गिरावट है और उसको ध्यान में रखिएगा, डाउ की गिरावट को, बस इतना ध्यान रखना है। पता चला इंडियन मार्केट कवर हो रहा है तो आपको पता नहीं है, तो वो पूरी स्ट्रेटेजी देखिएगा, समझिएगा, उन लेवल को समझिएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर FIS का डेटा क्या कह रहा है भैया? 426 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किया है यहाँ पर जो है कैश मार्केट में, और DIS ने 233 करोड़ रुपए। कोई यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, बिकॉज ऑफ इवेंट है, तो इवेंट के पहले कोई जानता नहीं। और ये यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इंटरेस्ट रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी का। सो लेट्स सी यहाँ पर जो है क्या रहता है, क्या डाउ के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है या बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। अब बात करते हैं बैप्सोल की। तो भैया बैप्सोल में क्या है, जब तक ये लेवल नहीं हटेगा ना, ये आपका अराउंड ये 750 का लेवल, जब तक ये हाई जो है वो नहीं कटेगा तब तक बॉस कोई नई तेज़ी नहीं आएगी। अब उसमें और आपकी जो करंट लेवल है उसमें 100 रुपये की दूरी रह गई है। अगर कवर कर लेगा और निकल जाएगा तो चल जाएगा, अदरवाइज़ अभी कुछ स्टॉक में हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। अभी कुछ स्टॉक के अंदर हो नहीं रहा है और ये अभी ना कुछ ऐसे ही रहने वाला। और इवन यहाँ पर ना 16 स्टॉक अभी चली भी नहीं रहे, तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, बीच में फंसा हुआ है, या तो यहाँ से 100 पॉइंट कवर करेगा या फिर यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ा सा इधर ही आपको देखने को मिला 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे, बस इतना ही है अभी। एंड लास्ट PSU। तो भैया PSU में क्या करें भैया, कल के दिन ही आपसे कहा था कि PSU जो है वो बिल्कुल हाई वैल्यूएशन में चल रहा है, नो ट्रेड जोन है, थोड़ा सा बच के रहिए। आज की डेट में आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी इंटरडे में, ठीक है। तो आज के दिन तो कुछ हुआ ही नहीं है PSUs के अंदर, अगर आप देखें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। यही हाल है, वैल्यूएशन का हाल है, कितना खींचोगे यार, कितना खींचोगे, ठीक है। तो ये बात आ जाती है, कितना खींचेंगे भाई। यहाँ से अगर डबल भी कर देंगे तो वैल्यू कहाँ लेकर जाओगे, इतना महंगा हो जाएगा, वो महंगापन कहाँ लेकर जाओगे। तो जब गिरावट आए ना PSUs के अंदर, अभी बजट में दूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। गिरावट आने के लिए 2-4 दिन ही काफ़ी है। तो जब गिरावट आए ना तब यहाँ पर जो है बाई करने का देखिएगा, एक मौका आपके सामने निकल चुका है,
वो 4 जून के टाइम जो बहुत बड़ी गिरावट आई थी पीएसयू के अंदर, वो मौका आपके सामने से निकल चुका है। और 5 जून को भी आई थी। 5 जून को सबसे बड़ा मौका था बाई करने का, निचले लेवल, बिल्कुल डाउन लेवल पर मिल रहे थे। तो वो मौका अगर आपके हाथ से निकल गया ना, तो वो मौका निकल गया तो निकल जाने दो। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर गिरावट मिले तभी बाई करना है, अदरवाइज आपको छूना नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। निफ्टी में सिर्फ एक लॉट में ही काम करें और स्क्रीन देख कर काम करें। स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं तो बिल्कुल दूर हट जाएं। गैप अप और गैप डाउन जो बताया है उस हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा और एक बार यहाँ पर समझ लीजिएगा, उसके बाद कुछ करना है। स्टॉप लॉसेस मैनेज रखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। कल वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हो सकती है, बिकॉज ऑफ फेड का डिसीजन है, तो इसकी वजह से गहरा सकती है। ऐसी जगह पर भी ये निफ्टी की वॉलेटिलिटी तो होगी, या तो निफ्टी यहाँ पर जो है 200-250 पॉइंट ऊपर, या फिर यहाँ पर जो है आपका 22,900 की तरफ कहीं ना कहीं आना हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। एक बार खुद भी एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ करिएगा। और हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सोचिएगा। ये टाइम प्रोटेक्ट करने का है। निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल जगह पर है, ये टाइम प्रोटेक्ट करने का है। तो आपके कहने हैं इसके ऊपर कमेंट सिस्टम किए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।